हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिवेदन किसे कहते हैं, ठीक है? यानी कि प्रतिवेदन आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिवेदन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या स्वरूप होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है? आप लोग रिपोर्ट राइटिंग स्कूल लाइफ में किए भी होंगे, 10th और 12th स्टैंडर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि प्रतिवेदन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके आस-पास कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, ठीक है? या फिर कोई भी घटना हुई है। आप लोगों ने क्या किया कि उसका निरीक्षण कर लिया और उसके बाद क्या किया कि एक विवरण तैयार कर लिया खुद से। उसका विश्लेषण करके एक शॉर्ट रूप में आप लोगों ने उसका एक विवरण तैयार कर लिया। तो वह क्या कहलाएगा? प्रतिवेदन। देखिए, प्रतिवेदन में निरीक्षण का क्या होता है? वर्णन होता है। मतलब आप लोगों ने जो चीज़ भी निरीक्षण किया है, उसका आप लोग क्या करेंगे? वर्णन करके एक छोटा-सा विवरण लिखेंगे, ठीक है? तो वह क्या हो जाएगा? प्रतिवेदन हो जाएगा, ठीक है? और याद रखिए कि जो आपका प्रतिवेदन होता है, वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में क्या होता है? सहायक होता है। इसे ही प्रतिवेदन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के स्कूल में कोई कार्यक्रम है, मान लीजिए कोई एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन में किस-किस तरीके के जो कार्यक्रम है, उसमें कौन-कौन से चीफ गेस्ट आएँगे, इसकी जो जानकारी है, अगर ये सब जो निरीक्षण करके आप लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रतिवेदन तैयार कर लेंगे, जो कि ये प्रतिवेदन जो है, वो एक बड़े से जानकारी को एक छोटे रूप में एक तरीके से प्रकट करेगा, ठीक है? मतलब आप लोगों ने जो निरीक्षण करके अपने एनुअल फंक्शन के बारे में लिखा, उससे क्या है, एनुअल फंक्शन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आप लोग प्रतिवेदन के रूप में इसको समझ सकते हैं, ठीक है? अब आइए एक बार इस जो पेज में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के सोउद्देश्य सूक्ष्म निरीक्षणोपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति, वस्तु एवं घटना की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करने के साथ-साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत कर रहा हो। ठीक है? जो मैंने बताया वही है, बस थोड़ा ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है? अब देखिए, क्या लिखा है? विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, समितियों की सामूहिक या इसके अंतर्गत आने वाले विभागों, एककों, एकांशों की साधारण विशेष बैठकें समय-समय पर होती रहती है। इन बैठकों में जो कुछ भी विचार-विमर्श होता है अथवा इन संस्थाओं, संगठनों, समितियों एवं इनके विभागों, उपविभागों कुछ भी विचार-विमर्श होता है, विभागों, उपविभागों द्वारा किसी भी खास आयोजन में जो कुछ भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनका प्रतिवेदन तैयार करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने आपको एनुअल फंक्शन वाला एग्ज़ाम्पल दिया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। प्रतिवेदन तैयार करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे रीज़न लिखा है, देखिए। कभी-कभी विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए, कभी आगामी बैठकों में एवं बैठकों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए, कभी-कभी बैठक या आयोजन का ही लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के लिए, कभी-कभी किसी संस्थान, संगठन एवं उसकी इकाई एवं विशेष व्यक्तियों के क्रियाकलापों की जांच-पड़ताल करने के लिए क्या हो जाता है, प्रतिवेदन आवश्यक हो जाता है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सूक्ष्म निरीक्षण करने के उपरांत एक संपूर्ण विवरण जो तैयार किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है, ठीक है? अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग ईज़िली इसको लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार प्रतिवेदन जो है विभिन्न प्रकार के उद्देश्य प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेखे-जोखे का एक समेकित नाम है। और देखिए, प्रतिवेदन का स्वरूप क्या-क्या होना चाहिए? तो पहले पॉइंट में है कि समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु तैयार किए गए प्रतिवेदन पूर्णतः क्या होते हैं? सूचनापरक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो समाचार पत्र में होते हैं। फिर है इसके प्रारंभ में प्रतिवेदन जिस स्थान पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है, उसका उल्लेख एवं प्रतिवेदन जिस दिन प्रकाशनार्थ भेजा जाता है, उस तारीख को उल्लेख किया जाता है। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक का नाम भी प्रकाशित किया जाता है। फिर देखिए, लिखा है कार्यालयीन कार्यों के लिए तैयार किए जाने वाले सामान्य प्रतिवेदन को प्रारंभ करते समय तिथि एवं स्थान के उल्लेख का विकल्प होता है। सामान्य प्रतिवेदन उतना ही निर्व्यक्तिक, संक्षिप्त और सूचनापरक होता है। लिखा है सामान्य प्रतिवेदन उतना निर्व्यक्तिक, संक्षिप्त और सूचनापरक नहीं होता, जितना कि समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तैयार किया गया प्रतिवेदन करता हुआ है। देखिए, ऐसे प्रतिवेदनों को थोड़ी छूट रहती है, ठीक है? सामान्य प्रतिवेदनों को क्या रहती है? थोड़ी छूट रहती है। फिर थर्ड क्या है कि किसी भी आदेश के अंतर्गत बंधकर जब कोई व्यक्ति जांच आयोग अथवा तथ्यान्वेष समिति के सदस्य के रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे प्रतिवेदन पत्र
शैली में तैयार किए जाते हैं। इन्हें जांच आयोग या तथ्यान्वेष समिति के नियुक्तिकर्ता को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है कि दंगे की घटना की जांच के लिए गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। सबसे पहले विगत 14 दिसंबर 1986 महीने कब्जल में हुए जातीय दंगे के कारण उसको जांच करने के लिए राज्यपाल महोदय ने 3 सदस्यों की एक समिति गठित की थी और आदेश दिया था कि समिति 20 दिनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। समिति में निम्नलिखित सदस्य थे: न्यायमूर्ति श्री ईश्वरी प्रसाद जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश थे, फिर है श्री डेसमंड बाकर प्रसिद्ध वकील एवं संसद सदस्य, फिर तीसरा है श्री अजहर मोहम्मद शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, समिति के तीनों सदस्यों ने पूरे कपलज का दौरा किया और हर प्रकार से दंगे को क्या किया, दंगे के कारणों को पता लगाने का प्रयास किया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, प्रतिवेदन लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल भी वहां पर लिख सकते हैं अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो। देखिए एक चीज याद रखिए कि जो प्रतिवेदन होता है, ठीक है, जो प्रतिवेदन होता है यानी कि जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, रिपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन। नोट डाउन कर लीजिए इसको, व्यक्तिगत प्रतिवेदन। व्यक्तिगत प्रतिवेदन। दूसरा क्या होता है, संगठनात्मक प्रतिवेदन। क्या होता है, संगठनात्मक प्रतिवेदन। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। ठीक है, 3 तरह के प्रतिवेदन होते हैं, तीनों को एक एक करके मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो जो व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है वह क्या होता है, ऐसा प्रतिवेदन जिसमें कि किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत प्रतिवेदन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए संगठनात्मक प्रतिवेदन क्या होता है, तो ऐसा प्रतिवेदन जिसमें कि किसी संगठन के कार्यक्रमों के बारे में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, संगठनात्मक प्रतिवेदन। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल आप लोगों को दिया था एनुअल फंक्शन वाला, वो क्या हो जाएगा, संगठनात्मक प्रतिवेदन हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आप लोग लिखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रतिवेदन हो जाएगा। फिर देखिए विवरणात्मक प्रतिवेदन क्या होगा, तो ऐसा प्रतिवेदन जिसमें कि किसी यात्रा या फिर किसी रैली, मेला इत्यादि के बारे में विवरण होगा, उसे बोलेंगे विवरणात्मक प्रतिवेदन। फिर देखिए अब प्रतिवेदन की विशेषताएं। ठीक है, प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषताएं होती है खुद से सोचिए। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ऐसा लिखना है कि प्रतिवेदन की जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, घटना या कार्य योजना की मुख्य बातें ही लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें क्या होनी चाहिए, एक क्रम में लिखी जानी चाहिए। प्रतिवेदन में बातें विस्तार में नहीं बल्कि संक्षेप में लिखी जानी चाहिए। फिर उसके बाद में है कि प्रतिवेदन में सच्ची बातों का विवरण होता है। यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात एवं भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इस तरीके से आप प्रतिवेदन की विशेषताएं लिख सकते हैं। आई होप आपको प्रतिवेदन समझ में आया होगा और इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।